बैलों की कथा का सारांश पर। कथा क्योंकि बहुत लंबी है, हम शब्दशः कथा का वाचन नहीं कर सकते, अतः आप कथा का सारांश सुनिए और तत्संबंधी प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने सबसे पहले गधे का जिक्र किया है इस पाठ में। वो कह रहे हैं कि गधा सबसे सहनशील प्राणी होता है। अपनी सहनशीलता के कारण वह सबसे ज्यादा मूर्ख कहलाता है। इसलिए जो मूर्ख होता है उसको गधा भी कहते हैं, क्योंकि वह कभी किसी बात का विरोध नहीं करता। उसके लिए सुख दुख सब बराबर है। अच्छा हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है। अर्थात उस प्राणी के अंदर ये संवेदनशीलता नहीं है कि वो अच्छे को अच्छा कहे और बुरे को बुरा कहे, इसलिए वो गधा कहा जाता है। और मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी में लिखते हैं कि गधे से थोड़ा सा बुद्धिमान है बैल, क्योंकि बैल कभी कभी अकड़ता है, कभी कभी अड़ता है, सींग भी मार देता है, इसलिए उसको थोड़ा सा बुद्धिमान कहा जा सकता है। इसलिए उन्होंने दो बैलों की कथा को लिया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने दो बैलों को भारतीयों का प्रतीक कहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं, लेकिन उनको प्रेरित करना पड़ता है। वो प्रेरित होने के बाद ही कोई काम करेंगे, अतः उन्होंने इस कहानी को प्रेरणा के रूप में लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि बैल भी सीधा साधा जानवर होता है, बैल भी अपने मालिक का वफादार होता है, वह अपने मालिक से बहुत प्रेम करता है, अपने मालिक का दिया जैसा रूखा सूखा वो खा लेता है, अपने मालिक का वो विरोध नहीं करता, लेकिन किसी अन्य का वो विरोध करता है। अर्थात बैल सीधा साधा जानवर होने के बावजूद भी बुद्धिजीवी। झूरी काछी के दो बैल थे, दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती थे। वे आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों पछाई जाति के थे, डील में ऊंचे, सुंदर और काम में चौकस थे। झूरी उनको बहुत प्रेम करता था। एक दिन झूरी का साला गया उन बैलों को मांग करके ले गया, क्योंकि उसको अपने खेतों में हल जोतना था। न चाहते हुए भी अपनी पत्नी के नाराज होने की डर से झूरी ने उन बैलों को गया के साथ जाने दिया, लेकिन बैलों को बहुत दुख हुआ। उनको गलतफहमी हो गई कि उनके मालिक झूरी ने उनको बेच दिया है। जब बैलों को गलतफहमी हो जाती है तो वो वहां उनका दिया हुआ खाना भी नहीं खाते, और वो रस्सी तोड़ करके, ग्राम तोड़ करके वहां से भाग निकलते हैं और वो झूरी के घर पहुंच जाते हैं। दूसरे दिन जब चरनी पर, जहां पर बैलों को, गायों को खाना खिलाया जाता है, चारा खिलाया जाता है, उसको चरनी कहते हैं, उस स्थान पर वो पहुंचे हुए मिलते हैं। सुबह जब झूरी उनको देखता है तो वो बड़ा खुश होता है, लेकिन जब उसकी पत्नी देखती है तो उसको बड़ा दुख होता है और बैलों को नमक हराम कहती है कि इन्होंने मेरे भाई का खेत नहीं जोता, ये वहां से भाग करके आ गई। और कुछ ही देर में दूसरे दिन गया भी पहुंच जाता है बैलों के पीछे पीछे और कहता है कि इन बैलों ने मुझे रास्ते भर में भी बहुत तंग किया और घर जाकर के इन्होंने खाना भी नहीं खाया, और उसके बाद ये रातों रात भाग गए। ये बैल बहुत खराब हैं, ये बहुत बेकार बैल हैं, लेकिन मैं इनको फिर ले जाऊंगा। और दूसरे दिन झूरी उनको जैसे तैसे फिर ले जाता है। जब वो ले जाता है तो उसको गुस्सा, बैलों से तो बहुत गुस्सा था गया को। तो जब गया ने बैलों को रूखा सूखा भोजन दिया, अच्छा भोजन नहीं दिया, और उनको डंडे भी बरसाए। कल उसने उनको हल पर जोता तो बैलों को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि हमारे मालिक ने हमको फिर से इस गया के पास, इस दूसरे मालिक के पास बेच दिया है, और अब हम इसका काम नहीं करेंगे और हम वापस जाएंगे। उनके मन में एक ही बात थी। गया बैलों को पुनः अपने घर ले जाता है और उनको हल पर जोत देता है, उनको रूखा सूखा खाना देता है, उनको प्रेम नहीं करता। बैल वहां पर बहुत बुरी हालत में रहते हैं, उनको अपने घर की याद आती है, उनको अपने मालिक झूरी की याद आती है, और वो बार बार वहां से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मोटी मोटी रस्सियों से बांध दे जाते हैं। उनके जब वो खेत में जोते जाते हैं तो बैल
हल लेकर के भाग जाता है। एक बैल भाग जाता है, दूसरा नहीं भागता, लेकिन लंबी रस्सियां होने के कारण जो भागता है उसको भी पकड़ लिया जाता है और उसको और मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है, उसको डंडों से पीटा जाता है। एक लड़की, जो छोटी लड़की है जिसकी माँ मर चुकी है, वो गया के घर में रहती है। उसकी माँ मर गई, उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। उसकी जो सौतेली माँ है वो उसको बहुत परेशान करती है। वो भैरों की लड़की है, तो भैरों ने अपनी उस लड़की को गया के घर में काम करने के लिए छोड़ दिया है। गया उस लड़की से भी बहुत काम लेता है। जिस प्रकार से वो बैलों से काम लेता है, उनको खाना नहीं देता, अच्छा खाना नहीं देता, उसी प्रकार से उस लड़की से भी वो बहुत काम लेता है। उसको प्रेम नहीं करता, अच्छा खाना भी नहीं देता, अच्छे कपड़े भी नहीं देता। तो उस लड़की के दशा और उन बैलों की दशा एक ही जैसी है। अतः लड़की के मन में उन बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आता है और जब वो सब सो जाते हैं तो उन बैलों के लिए एक एक रोटी चुरा करके लाती है और उनको रोटी खिला देती है। उससे उन बैलों का पेट तो क्या भरता, लेकिन मन भरता है और उनको स्नेह मिलता है, उनको प्रेम मिलता है। एक बार वो सोचते हैं कि हम इसी लड़की के सहारे इसके घर में रह लेंगे। ये नया मालिक तो ठीक नहीं है, लेकिन ये लड़की तो ठीक है। फिर वो जोतता है, दूसरे दिन हल पर जोतता है, उनको बुरी तरह से मारता है। जब रात को हीरा गराव तोड़ने की कोशिश करता है, रस्सी तोड़ने की कोशिश करता है, तो लड़की को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि देखो ये यहाँ रहना ही नहीं चाहते, लेकिन ये जबरदस्ती रह रहे हैं। तब वो उन चुपके से आकर के उनकी रस्सियां खोल देती है और उनको भाग जाने का इशारा करती है। इतने में हीरा नहीं भागता, मोती भाग जाता है। हीरा नहीं भागता। मोती इसको कहता है कि तू क्यों नहीं भाग रहा है, अभी मौका है, भाग जा। तो मोती कहता है देखो हम तो भाग जाएंगे, लेकिन इस बेचारी लड़की को हमारी वजह से डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। लेकिन फिर वो लड़की वो समझ गई कि ये नहीं भागेगा, तो वो क्या करती है कि जोर से शोर मचाना शुरू करती है। शोर मचाती है तो कहती है कि देखो देखो बैल भाग गए हैं, देखो चाचा बैल भाग गए हैं। तो जब ऐसा सुनते हैं बैल, और वो गया भी सुनता है, तो गया उन बैलों को पकड़ने के लिए आता है। लेकिन तब बैल समझ जाते हैं कि ये लड़की भी चाहती है कि हम भाग जाएं, और इसने अपने बचाव में शोर मचाना शुरू कर दिया। बैल भाग जाते हैं और गया उनको पकड़ नहीं पाता। वो इतनी दूर भाग जाते हैं और इतनी तेजी से भागते हैं कि उनको अपने घर का रास्ते का भी पता नहीं रहता। वो अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। रास्ते में जब वो भाग रहे हैं तो काफी दूर जाकर के उनको एक हरा भरा मटर का खेत मिलता है। दोनों उस खेत में घुस जाते हैं और जी भर कर मटर खाते हैं। इतने में कोई उनको देख लेता है और उनको भगा देता है वहां से, खेत से। वो डंडे खाते हुए वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उनको इस बात की खुशी थी कि आज उनके गले में कोई रस्सी नहीं है, आज उनको कोई रोकने वाला नहीं है, वो आजाद हैं। कुछ पल की खुशी उन्होंने खूब आपस में हंस मिल करके आपस में सींग भिड़ाए, एक दूसरे को चाटा और उन्होंने अपनी खुशी को मनाया। लेकिन कुछ देर में क्या देखते हैं कि दूर से एक बड़ा सांड, जो उनके ऊंचाई से, उनके कद से कहीं बड़ा था और वो बहुत भयानक लग रहा था, और वो गुर्राते हुए, डोंकते हुए, आवाज करते हुए, पांव से मिट्टी उड़ाते हुए उनकी ओर आ रहा था। तो हीरा और मोती डर गए। उन्होंने कहा कि बाप रे, ये तो बहुत ताकतवर है, ये तो बहुत शक्तिशाली है, ये हमको मार देगा, अब क्या होगा। हीरा बोलता है चल मोती, भागने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। लेकिन मोती बोलता है नहीं भाई, अगर हम यहाँ से भागे तो क्या पता अगले मोड़ पर इसका दूसरा भाई खड़ा हो, फिर हमको इधर को भगाएगा, तो हम तो भागते ही रह जाएंगे जिंदगी भर। नहीं, हमको भागना नहीं चाहिए, परेशानियों का डट कर सामना करना चाहिए। कोई बात नहीं, मार खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से, थोड़ा युक्ति से, थोड़ा बुद्धि से काम लेंगे तो शायद बात बन जाएगी। तो उन्होंने कहा, आपस में एक दूसरे के पास उन्होंने कुछ कहा कि कैसे करना है, कैसे मारना है सांड को। तब तक तो सांड वहां पर पहुंच गया।
इन्होंने भी, अब सांड ने आव देखा न ताव, हीरा और मोती पर उसने वार कर दिया। लेकिन हीरा मोती पहले ही कुछ सोच चुके थे। जैसे ही सांड हीरा पर वार करता तो मोती पीछे से मारता सांड को, और जैसे ही सांड मोती पर वार करता तो हीरा पीछे से मारता, जोर लगा करके पूरी ताकत से मारता। ऐसे में सांड पर दोनों तरफ से वार होने लगा। वो अपने आप को, वो पीछे मुड़ता तो दूसरा उसके दूसरे साइड से मार देता। इस प्रकार से सांड को लगा कि बाप रे, इन दोनों से जीतना मुश्किल है, और उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, और तब तक वो सांड को मारते रहे जब तक कि वो हार नहीं गया। इस बात से लेखक ये कहना चाहता है कि परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, क्योंकि गुलामी की परेशानी बहुत बड़ी है, सामने वाला शत्रु बहुत ताकतवर है, अंग्रेज बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर दिमाग से, बुद्धि से काम लिया जाए तो अंग्रेजों को, शक्तिशाली अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है।